इस पंचकल्याणक में सबको अपना कार्ड छपा करके और अपने रिश्तेदारों को भेजना है कि हमारे भगवान का पंचकल्याणक है, आपको इसमें पधारना है। 9 दिसंबर से अशोकनगर में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू होने वाला है, जिसके लिए पुनः निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का मंगल पदार्पण अशोकनगर में हो चुका है। 2 दिसंबर को अशोकनगर के सुभाषगंज में मुनिवर का विख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ, जिसमें चातुर्मास आयोजक कमेटी ने मुनिवर से मार्गदर्शन मांगते हुए अपने कर्तव्यों के बारे में पूछा। दिन में मेरा बारंबार नमोस्तु समस्त मुनि संघ के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, आज आपका पंचकल्याणक के लिए भव्य प्रवेश हुआ। हम सबको आपके चरण पखारने का मौका मिला। अब इसी तरह से ये पंचकल्याणक हो, यही भावना पूरी जनता भा रही है और सारी जनता में इस बात का उत्साह है कि शीघ्र से शीघ्र पंचकल्याणक हो आपके सानिध्य में। तो पूरी समाज को और जैनेतर लोगों का क्या कर्तव्य है, इस पंचकल्याणक में हम सबको क्या भावना बाना चाहिए और इस सब का हमको क्या क्या फल मिलने वाला है, इस सब के बारे में हमें मार्गदर्शन दें। मुनिवर ने समूह द्वारा पूछी गई जिज्ञासा के बारे में कहा कि इस चातुर्मास के लिए ही मैं इतनी जल्दी वापस लौट कर आया हूँ, या यूँ कहें कि मैं कहीं गया ही नहीं, अभी मैं चातुर्मास की सीमा में ही घूम रहा हूँ। चातुर्मास के बाद किसी नगर सीमा छोड़ करके इतने जल्दी शायद मैं वापस आया हूँ पहली बार, लेकिन वापस नहीं आया हूँ क्योंकि मैं गया ही नहीं था। वापस नहीं आया हूँ, मैं गया ही नहीं था। अपना पहले ही संकल्प था कि चातुर्मास की सीमा में थोबन जी था कि नहीं था, तो चातुर्मास की सीमा ही में अभी घूम रहा हूँ। लोग कह रहे थे महाराज जी हमारे अशोकनगर के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। बोले हर जगह चातुर्मास के बाद आपका विहार होता है जनवरी में। तो हमने कहा अभी जनवरी तो लग रही है, दिसंबर ही तो लग रहा है, अभी तो दिसंबर ही चल रहा है। तो अब ये कुछ दिन, अब महीने मत समझना, अब गिनती के दिन कुछ मिले हैं और ये दिन जो हैं वस्तुतः कोई एक इतिहास। मुनिवर ने कहा कि गजब योग है कि सही 1 महीने में लौट आया हूँ। शुभ शगुन की स्थिति है, अब घर घर को जाग जाना चाहिए। और आज देखो क्या निमित्त है, 2 तारीख को ही यहाँ इतिहास बना था और 2 तारीख को ही पुनः शुरुआत की आज प्रवेश। किसी को मालूम नहीं था कि आज महाराज कल का बिहार का, तो किसी को मालूम था ही नहीं। एकाएक भाव आया कि चलो निकलते हैं और आज का योग ऐसा था। तो स्थिति अशोकनगर वालों की एक बहुत बड़ा शुभ शकुन की स्थिति है। अब इस कार्य के लिए घर घर को जाग जाना चाहिए। जो मैंने कहा था उस समय जो स्थिति बनी थी, उस पंचकल्याणक ने जो रूप लिया था सप्त गजत ने, वो तो सारे जगत ने देखा और उसका लाभ भी लोगों ने लिया। मैं चाहता हूं कि यह पंचकल्याणक का पुण्य घर घर में, एक एक घर में जावे और एक दिन मैं ये सुनूं कि इस पंचकल्याणक के बाद अशोकनगर का हर गरीब, हर दुखी व्यक्ति समृद्धियों से भर चुका है। ये पंचकल्याणक का पुण्य ऐसा हो कि अशोकनगर का एक भी घर इसके पुण्य से न बच पाए। कोशिश करो कि हर एक घर से इंद्र इंद्राणी जरूर बने, चाहे निशुल्क हो। हम ये बताते हैं कि ये पंचकल्याणक का पुण्य अशोकनगर का एक भी घर न बचे जिस घर में अशोकनगर का पंचकल्याणक का पुण्य वर्णाएं सिद्धि न जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर घर के अंदर एक ऐसा नियम बनाओ, एक ऐसा माहौल बनाओ मीटिंग करके कि प्रत्येक घर का एक इंद्राणी पंचकल्याणक में जरूर खड़ा होगा। यदि तुम्हारी राशि देने की क्षमता नहीं है तो लो, मैं यहाँ से बिना पंचायत की अनुमति के करता हूँ, आप बिना निःशुल्क खड़े हो जाइए, लेकिन होइए। जिनकी क्षमता नहीं है उनके लिए निर्यापक मुनि पुंगव श्री ने नए सुधा सागर कोटे की भी घोषणा इस मंच से कर डाली। यदि आपकी क्षमता नहीं है, जो भी इनने राशि रखी हो, नहीं क्षमता है तो कोई बात नहीं। एक मुख्यमंत्री का कोटा होता है,
डॉक्टर साहब, एक मुख्यमंत्री का कोटा होता है, कोटा तो मुख्यमंत्री कहते हैं ना, उसकी सहायता मुख्यमंत्री के कोटे से की जाती है। इसी प्रकार इस पंचकल्याणक में एक सुधा सागर कोटा खोल रहा हूं। जो ओरिजिनल गरीब, वो ध्यान रखना, सर्वे किया जाएगा। जो झूठ मार का गरीब बना तो फिर वो गरीब में ही आ जाएगा। जो सही में ओरिजिनल में गरीब हो और उतनी इक्यावन से कितनी राशि रखी वह भी न दे सके, तो मेरा बहुत करुणा दया करके है कि आप बिल्कुल बेहिचक होकर निःशुल्क खड़े होइए और वो आपके लिए सारी सुविधाएं मिलेंगी। बस मेरा उद्देश्य है कि उस गरीब के घर में भी पंचकल्याणक का पुण्य पहुंचना चाहिए। मुनिवर ने आगे की घटना वो भी सुनाई जब मुनिवर एक भक्त के लिए खुद कलश लेकर उनके घर में रखा था। एक गांव था छोटा, वहाँ चतुर्मास हुआ क्षेत्र था। गांव के हर व्यक्ति ने कलश लिया, एक भी घर नहीं बचा। मैंने पूछा कि भाई कोई घर बचा तो नहीं है? सबने अपनी इच्छा से लिए। समाचार मिला कि एक घर ऐसा है जो ये कलश नहीं बैठा सकता, उसकी क्षमता ही नहीं। इतना गरीब है कि वो थैले में रखकर सब्जी भेजता है। थैले में नहीं, झोला, थैले में ऐसे रख कर के भेजता है, वो नहीं बैठा सकता। मैंने कहा भैया चाहे मुझे इसके लिए चंदा करना पड़े, मेरे नाम से दे दो, उसके घर का कलश तो मैं अपनी तरफ से भेजूंगा। कमेटी से कहा भैया एक कलश मुझे दे दो। कमेटी से कहा भैया एक कलश मुझे दे दो, मेरा एक गरीब भक्त है, मुझे उसको देना है। मैंने पहला बार था, मैंने उसको घर से बुलवा करके मैंने उसको एक कलश दिया और कलश, उसकी स्थिति बिल्कुल खराब हो। पूरे घर में, मतलब पहला चतुर्मास था हमारा जहाँ प्रत्येक घर से भक्ति कलश बैठा था। प्रत्येक 450 भक्ति कलश बैठे थे। बस एक घर वो क्षमता ही नहीं थी, उसकी स्थिति इतनी थी। मैंने, और देखना वो कलश उसके घर में क्या गया, 3-4 साल के बाद ही उसका बेटा इंजीनियर बना, उसने 5 लाख का कलश चतुर्मास का बैठा ला दूसरे जगह जाकर के। ये पंचकल्याणक मंदिर का नहीं बल्कि अशोकनगर की सुख समृद्धि के लिए हो रहा है। ये पंचकल्याणक मंदिर का नहीं हो रहा है, एक अशोकनगर की समाज के सुख समृद्धि के लिए हो रहा है। मंदिर के पंचकल्याणक तो होते रहते, करते रहोगे, लेकिन यह पंचकल्याणक जो है अशोकनगर के प्रत्येक घर में पहुंचना चाहिए। इसलिए मैंने कमेटी से कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि एक ग्रुप ऐसा जाए जो घर घर जाकर कहे इंद्राणी बनना है, जो कहे भाई हमारी समर्थ नहीं है, उनकी लिस्ट लिख लीजिए और वो सुधा सागर के कोटे से उसको दीजिए। हाँ, आपका घाटा नहीं करूँगा, जितने इंद्राणी आप निःशुल्क बनाओगे चिंता मत करना, हमारा नेटवर्क है, कहीं ना कहीं से कमेटी को राशि आ जाएगी, इतना तो मेरा है। उन स्थानों पर जहां तुम नहीं पहुंच सकते, ये आयोजन भक्तों के उद्धार का पंचकल्याणक बनना चाहिए। और कमेटी से कहना एक एक घर, उन गरीब झोपड़ियों में जाओ, उन गरीब बस्तियों में जाओ, उन स्थानों पर जाओ जहां तुम नहीं पहुंच सकते हो। यदि नई मंडी के बाहर भी कोई एक आध कपड़ा उपड़ा डला हो तो वहां जाओ और उसको जाके पुरस्कृत करो कि बैठना है, क्योंकि आज झोपड़े में का कारण यदि वो विधान में बैठ गया तो मुझे जब खबर मिलेगी कि अब उसका मकान पक्का हो गया तो बस हमारी सफलता होगी। इसलिए सभी लोगों से मेरा कहना, महिला पुरुषों से, प्रत्येक घर में मीटिंग करो और ये करो कि ये पंचकल्याणक भगवान का नहीं, भक्तों के उद्धार का पंचकल्याणक है। हर घर में पंचकल्याणक की तैयारी करो, कार्ड छपवाओ और कहो कि आपको पधारना है। और हर घर के अंदर पंचकल्याणक की तैयारी करो। और अपने रिश्तेदारों को मैंने कहा था
कि सब चीज़ के कार्ड आपके यहाँ छपते हैं, शादी विवाह के छपते हैं। इस पंचकल्याणक में सबको अपना कार्ड छपा करके और अपने रिश्तेदारों को भेजना है कि हमारे भगवान का पंचकल्याणक है, आपको इसमें पधारना है। तो संसार के कार्यों में तो आपने बहुत बार बुलाया, एक बार धर्म के कार्य में बुलाओ तो धर्म तुम्हारे साथ, तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ सदा रहेगा। ये व्यवहार है। एक बार तुम सारे रिश्तेदारों को पंचकल्याणक बुला लीजिए, फिर देखो ये धर्म तुम्हारे साथ सदा रहेगा, क्योंकि ये मेरे कार्यक्रम में आए थे। घर घर में एक मीटिंग करो और एक ऐसा डेकोरेशन करो जैसा दिवाली या शादी के घरों में किया जाता है, सारी जिंदगी सज जाएगी। और घर घर में एक ऐसी मीटिंग करो, ऐसा अपने आप करो कि पंचकल्याणक का रूप आपके घर में उन 6 दिनों तक कोई ना कोई नया, जैसे आपकी दिवाली आती है, शादी विवाह आता है, तो आप अपने मकान को श्रृंगारते हैं, आप अपने मकान को डेकोरेशन करते हैं, आप अपने मकान में जो भी करते हैं, ऐसे ही पूरे अशोक नगर के जैनियों के हर घर में 6 दिन ऐसा ही डेकोरेशन होना है जैसे दिवाली के दिन या शादी विवाह में आप करते हैं। आपके घर में शादी विवाह होता है तो आप कैसा डेकोरेशन करते हो? एक बार डेकोरेशन जब भगवान आकाश से, सिद्धालय से उतर करके तुम्हारे नगर में आएंगे, उनके लिए एक बार मकान सजा के देखो, सारी जिंदगी तुम्हारी सज जाएगी, क्योंकि तुमने भगवान के लिए सजाया। अपने बेटा बेटियों के लिए तो बहुत सजाया, अपने बारातियों के लिए तो बहुत सजाया, एक दूल्हा आ रहा है उसके लिए तो बहुत सजाया। आज तुम्हारे नगर में त्रिलोकीनाथ आएंगे, उनके लिए अपना दरवाजा सजा के दिखाओ। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन में एक शगुन मानना होगा। सभी के दरवाजे सजने चाहिए और दरवाजों पर दीपक जलने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अंदर एक शगुन मानना है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई भी डेकोरेशन करो, लाइट क्या करो, झंडे क्या करो, दिन में करो, बंधन वाले का हिसाब बनाओ, जो कुछ भी आपको करना है, कुल मिलाकर के जैसे शादी विवाह में आपका दरवाजा सजता है, ऐसे ही 5 दिन के लिए दरवाजा सजना चाहिए। प्रत्येक दरवाजे 5 दिन सुबह उठने के पहले, उठने के बाद आपके दरवाजे 5 दीपक जलना चाहिए। शाम को दरवाजा बंद होने के पहले आपके दरवाजे दीपक जलना चाहिए। ये 5 दिन का आपके लिए शेड्यूल है। जब आप कब साथ में सोएंगे, पहले आप घर में एक दिवाली मनाकर सोएंगे, उठेंगे तो 5 दिग्गज दरवाजे पर, और लोग पूछें जब, बस इतनी सी खबर भेजना है, लोग कोई अजय पूछे भाई क्या बात है आज, बोले आज हमारे नगर में त्रिलोकीनाथ भगवान पधार रहे हैं, उनकी दिवाली है। रिश्तेदारों के आने पर घर का माहौल बदल देते हो, वैसे ही भगवान के आने पर घर और प्रतिष्ठानों को सजाओ। घर के बाहर लिखो शुभ पंचकल्याणक। जैसे आपके रिश्तेदार आते ही रिश्तेदारी बनाते हो, तो आप अपने घर का सारा माहौल बदल देते हो। ऐसे ही भगवान से रिश्तेदारी बनाना है तो अपने घर का माहौल बदलने के लिए आज से ही तैयारी करो। हर व्यक्ति को आज से प्रत्येक घर के ऊपर झंडे होना चाहिए भगवान का केसरिया। प्रत्येक दरवाजे आपको अपनी शक्ति प्रमाण डेकोरेशन करना है, चाहे आपका घर गली में हो, चाहे घर नगर के बाहर हो, चाहे आपका घर कहीं भी हो। जहाँ जहाँ आपका घर है, आपका प्रतिष्ठान है, वहाँ कोई ना कोई डेकोरेशन आपको करना है। और जैसे आप लिखते हो शुभ दिवाली, शुभ विवाह, ऐसे ही लिखना है शुभ पंचकल्याणक। आप लिखते ना शुभ दिवाली और शुभ विवाह, ऐसे ही आपके घरों के सामने कौन सा बैनर डलना है? शुभ पंचकल्याणक। बस ये बैनर आपको कोटेशन दे दिया, शुभ पंचकल्याणक, और ये बैनर आप अपने घर पर टांगिए। देखिए फिर इसका प्रसाद, इसका क्या होता है। इस कार्य में रिश्तेदारों को आमंत्रित कीजिए। 1 महीने की तुम लोगों ने नींद ले ली और मैं अब तुम लोगों को जगाने के लिए आया हूँ। ये बोलते हुए मुनिवर ने अपना उद्बोधन संपन्न किया और ये सुनते ही पूरा प्रांगण तालियों से गूंज उठा। सबसे बड़ा विधान अपने यहाँ पंचकल्याणक है। इस व्यवहार, इस कार्य में एक बार रिश्तेदारों को आमंत्रण कीजिए। देखिए भगवान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान कहेगा मेरे कार्यक्रम के लिए तूने रिश्तेदार को बुलाया, जा अब सदा मैं तेरे साथ। और जो रिश्तेदार
पंचकर्णक के नाम से अशोकनगर आएगा, उस रिश्तेदार के साथ अशोकनगर का भगवान सदा उसके साथ रहेगा, उसका आशीर्वाद रहेगा। क्योंकि तुम पंचकर्णक के नाम से आए हो, रिश्तेदारी के नाम से नहीं। मेरे रिश्तेदार के नगर में पंचकर्णक है, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा, एक बार वहां जाकर के अपना प्रेजेंटेशन दूंगा। ये बहुत बड़ी बात महानुभाव। आज से सब जाग जाओ, 1 महीने की नींद ले ली। हाँ, 1 महीने की नींद ले ली, फिर आपको जगाने वाला आ गया। इसके साथ मुनिवर ने भावी पंचकल्याणक की भव्यता को और प्रसारित करते हुए सभी भक्तों के मंगल की भावना भाई। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।